मुझसे 7 साल बड़े हैं वो, तो उस तरह की दोस्ती तो कभी थी नहीं। अच्छा। हाँ, एहतराम का एक रिश्ता ज़रूर था। लेकिन जब वो 90 पर जो 90 के मरकज़ पे घेराव किया था कारकुनों ने, और जो उस वक्त सूरत हाल हुई थी ना, मेरे ख्याल में वो इतनी गैर अखलाकी थी, गैर सियासी थी, अच्छा, ये कि उसको कंडोन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे और जाहिर है उसके कोई जवाब भी नहीं दिया जा सकता। तो मैं भी नाराज़ होकर कोई 4-5 दिन में फिर आया नहीं था मरकज़, और मैंने भी तहैया कर लिया था कि अब जाना बेकार है, कि भाई देखिए हम इज़्ज़त के लिए सियासत बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, अगर हम इतना एहतराम करें और हमारे साथ ये सलूक हो, या पूरी राब्ता कमेटी को नज़रबंद कर होने पर मजबूर कर दिया जाए। अच्छा, उस वक्त फारूक भाई एक चीज़ ये भी बड़ी आई थी कि उस वक्त तो जैसे जो मीडिया कवरेज के लिए भी आई हुई थी, तो उनके भी कैमराज वगैरह के अंदर जो डीवीज थी वो निकाल ली थी कि ये बात कहीं बाहर ना जाए, और जो लीडरशिप थी उनको ऊपर मेरे ख्याल से थोड़ा सा मारा भी, तशद्दुद भी करने की कोशिश की गई थी कारकुनान के जरिए से। हाँ, लेकिन चूंकि लीडरशिप खुद ही 90 के अंदर उस हिसार में चली गई थी और 90 के दरवाजे बंद कर दिए थे, तो कोई हाथापाई उस लेवल की नहीं हो पाई। किसी का हाथ पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और तहरीक भी अगर कहें तो भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। एक मुनज़्ज़म जमात और तंजीम के तो भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये वो इतनी बड़ी और संगीन गलतियाँ हैं, मेरी नज़र में ये कंडोनेबल नहीं है, और आवाम उसी वक्त से हमसे दूर होना शुरू हो गया। फारूक भाई, ये हमारा वोट बैंक उसी वक्त, देखिए ना, आरिफ अलवी को हमने रोकने की कोशिश की NA 250, उसकी कामयाबी थी, और क्यों बिला वजह हम उसमें रख ना बने। फिर वो कुछ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वो ज़िमनी फिर इलेक्शन हुआ, दोबारा पोलिंग हुई, लेकिन आरिफ अलवी की जीत थी ना, तो वहाँ से तो हमारा वोट बैंक का सफाया हो गया था। फिर हमने देखा नहीं कि शेर आ गया, हम उस रियलिटी से रिकनसाइल नहीं कर रहे थे, और अपनी हरकतों को हमने जारी रखा था। तो फिर दूसरे उसमें भी उनका वोट बैंक बन गया, और 6-8 सीटें तो उनकी बन गई थी ना। हाँ, 6-8 सीटें हमारी इजाफी दी गई। अच्छा फारूक भाई, ये वही दौर टाइम था, अगर मैं इसको बोलूँ कि तो मैं नाराज़ हुआ था, और मैंने मना किया था। मुझे फ़ोन आ रहे थे, मैं फ़ोन नहीं उठा रहा था लंदन से, और मैं कह रहा था अब हम 90 नहीं आएंगे। फिर मुझे नदीम नुसरत ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा नदीम भाई ने कि नहीं फारूक भाई छोड़ें, हो जाता है ऐसा, आएँ। तो उस वक्त नॉर्मल थे वो जब उन्होंने ये काम किया, या अब ये तो पता नहीं कि नॉर्मल थे नहीं थे, इसका मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल हो और ऐसा काम करें तो भी गलत है, जो है वो कंडोनेबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर नॉर्मल नहीं थे तो है ही नहीं कंडोनेबल। लेकिन फ़ैसला करने की क़ुव्वत अगर जवाब दे जाए, फ़ैसला साजी इस्तरारी हो जाए, पॉलिसियों में रुकावट और रखना आ जाए, तो फिर आवाम को भी सोचना चाहिए, वोट बैंक को भी सोचना चाहिए, और कारकुनों को भी सोचना चाहिए कि अब आगे रास्ता कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो वो जो बात आप कह रहे थे कि जो ब्लाइंड फॉलोइंग वाली बात थी, उसको किसी जगह आके रुकना था। ब्लाइंड फॉलोइंग कब होती है? ट्रस्ट होता है। ब्लाइंड फॉलोइंग कब होती है? कि सही फैसले होते हैं। ब्लाइंड, तो मैं ये नहीं कह रहा उनके एहतराम में, आज भी मैं नहीं कह रहा कि कोई बदतहजीबी करूँ, मैं कोई बदतमीज़ी करूँ, वो मेरी तरबियत नहीं है, वो मेरी तहजीब नहीं है, वो मैं नहीं करूँगा। उनके साथ हमने काम किया, और ऐसा नहीं कि उन्होंने शुरू के 15-20 सालों में अच्छे काम नहीं किए। टेक ऑफ हमारा बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद आखिरी के 15 साल वो अच्छे नहीं थे।